और एक बड़ी खबर आ रही है, 18वीं लोकसभा में यूपी से संभावित मंत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद हो सकते हैं शामिल। एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल भी शामिल हो सकती हैं। बीएल वर्मा और कमलेश पासवान भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज 18वीं लोकसभा के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो ये बताते रहे आपको, ये संभावित नाम भी बीएल वर्मा और कमलेश पासवान भी मोदी कैबिनेट में शामिल। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि तो ये आपको दिखा रहे हैं कि 17वीं लोकसभा में यूपी से मंत्री कौन कौन थे। ये देखिए जरा, एसपी सिंह बघेल और इसी के साथ ही पंकज चौधरी, महेंद्र नाथ पांडे शामिल थे। ये 17वीं लोकसभा के बारे में आपको बता रहे हैं। स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय मिश्र टेनी ये भी शामिल थे। और भानु प्रताप वर्मा, अनुप्रिया पटेल और बीएल वर्मा भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो ये 17वीं लोकसभा में यूपी से कौन कौन से मंत्री शामिल थे, उनके नाम भी आपको बता रहे हैं। और 18वीं लोकसभा में कौन कौन से नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं, उनके नाम भी आपको बता रहे हैं। और आप जरा ये भी देखिए कि किन की उम्मीदें टूटी हैं। महेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अनूप वाल्मीकि की उम्मीदें टूटी हैं। ये भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन्हें भी जगह मिल सकती है, लेकिन इनकी उम्मीदें टूट गई हैं। ये आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। महेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अनूप वाल्मीकि की उम्मीदें टूट गई हैं। ये भी आस लगाए हुए थे कि शायद इन्हें भी जगह मिल सकती है। राजकुमार चाहर, विनोद कुमार बिंद की उम्मीदें टूटी हैं। तो ये वो नाम बता रहे हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, लेकिन इन्हें नहीं बनाया गया, यानी कि इनके नाम शामिल नहीं है, इनकी उम्मीदें टूट गई हैं। वो नाम भी आपको बता रहे हैं। तो जरा आपको ग्राफिक्स जरिए दिखा रहे हैं कि टीम मोदी में यूपी के कौन कौन से मंत्री शामिल हैं। जरा ये देखिए कि यूपी के कौन कौन से सांसद जो हैं वो शामिल हैं, जिन्हें मंत्री मंडल में जगह मिलेगी। राजनाथ सिंह, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, ये वो नाम है जिन्हें शामिल किया गया है। और ये आपको सीट भी दिखा रहे हैं, नाम भी दिखा रहे हैं। सीट देखिए, राजनाथ सिंह लखनऊ से और क्षेत्र है अवध। वर्ग किस वर्ग से आते हैं, तो राजपूत वर्ग से आते हैं। एसपी सिंह बघेल आगरा से हैं और क्षेत्र इनका अगर देखेंगे आप तो ब्रिज क्षेत्र से आते हैं। वर्ग इनका आप देखेंगे तो दलित समाज से आते हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से, और इनके क्षेत्र की बात कर ले तो पूर्वांचल से आते हैं। वर्ग की बात कर ले तो ओबीसी वर्ग से आते हैं। जितिन प्रसाद, ये बड़ा नाम, पीलीभीत से आते हैं और पश्चिमी यूपी में इनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, ब्राह्मण चेहरा है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से आती हैं और पूर्वांचल इनका क्षेत्र है, ओबीसी समुदाय से आती हैं। जयंत चौधरी बागपत से आते हैं। तो ये हम आपको सीट भी दिखा रहे हैं, किस क्षेत्र से आते हैं और किस वर्ग पर इनकी पकड़ है। अब जरा जयंत चौधरी के बारे में आपको बता रहे थे, तो बागपत से आते हैं, पश्चिमी यूपी पड़ता है और ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीएल वर्मा बदायूं से आते हैं, पश्चिमी यूपी से आते हैं और ओबीसी वर्ग से। तो ये तस्वीर देखिए उस वक्त की है जब ये संभावित नाम जो हम आपको बता रहे हैं उनके साथ जो आज नरेंद्र मोदी जो है वो आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो उन्होंने इन सभी के साथ बैठकर चर्चा की, पहले चाय पर चर्चा की, उसके बाद सभी के साथ चर्चा के दौरान उन्हें बताया कि किस तरह से आपको जो विभाग मिलेगा तो किस तरह से आपको काम करना है, क्योंकि 100 दिन का पूरा जो मैप है, रोड मैप है, वो तैयार कर लिया गया है। तो इन 100 दिनों में किस तरह से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है, किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से आपको सक्रिय रहना है, किस तरह से ऊर्जा के साथ आपको धरातल पर उतरना है, जनता के बीच में जाना है, जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना है। इसे लेकर आज इस चर्चा के दौरान उन्होंने बताया जो ये संभावित नाम है। और ये माना जा रहा है कि आज जब शाम को शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, तो जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो वहीं ये संभावित चेहरे भी हैं जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो नए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से आते हैं। इसी के साथ ही जितिन प्रसाद को आप देख रहे हैं जो कि साफ तौर पर पीलीभीत से आते हैं, यानी कि पीलीभीत से उन्होंने जीता है इस बार, पीलीभीत से
वो जीत कर आए हैं। इसी के साथ अनुप्रिया पटेल को भी आप देख रहे हैं, मनोहर लाल को भी आप देख रहे हैं कि करनाल से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था और उन्होंने करनाल की सीट भी जीत ली। शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं कि विदिशा से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। और बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये समझ जाइए कि जब बुधनी से इन्हें उतारा गया था विधायक के तौर पर, तो वहां पर भी उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की थी और उसके बाद जब विदिशा से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया तो यहां पर भी एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। तो ये तमाम वो चेहरे, वो नाम जो आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये पहले रो में आप देख सकते हैं प्रहलाद पटेल को आप देख सकते हैं, प्रहलाद जोशी को देख सकते हैं, माफ करिए, और इसी के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान को आप देख सकते हैं और इसी के साथ ही ललन सिंह को आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसके लिए कैबिनेट की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जा रही है और सबसे बड़ी बात है इस बार कई बड़े चेहरे ऐसे भी हैं जिनको इस बार मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो हार करके भी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस तरीके से सामाजिक और जो जातीय और इसके साथ ही अलग अलग समीकरणों के आधार पर मोदी कैबिनेट 3.0 तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहां 17वीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो उस वक्त जहां प्रधानमंत्री सहित 15 चेहरे उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, इस वक्त 8 नरेंद्र मोदी के साथ 8 और मंत्रिमंडल में जो है सांसदों को शामिल किया गया है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में न सिर्फ जो सफलता का आंकड़ा है वो कम हुआ है, इसी के साथ जो प्रतिनिधित्व है वो भी कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो मंत्री बनने जा रहे हैं, एसपी सिंह बघेल इससे पहले भी मंत्री थे, एक बार फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। बीएल वर्मा पहले भी मंत्री थे, एक बार फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पहले मंत्री थी, फिर मंत्री बनने जा रही हैं। राजनाथ सिंह भी पहले मंत्री थे, उनको तीसरी बार मौका मिल रहा। पंकज चौधरी पहले मंत्री थे, फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी, संजीव बालियान चुनाव हार गए। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी से सबसे बड़ा चेहरा इस समय जयंत चौधरी, और जयंत चौधरी को आरएलडी चूंकि जो सहयोगी पार्टी है वहां से उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। कमलेश पासवान एक चौंकाने वाला नाम है। गोरखपुर के बांसगांव से कमलेश पासवान को भी अब मंत्री बनाया जा रहा है। वो भी चाय पर पहुंचे थे, वो तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। 4 बार से सांसद हैं कमलेश पासवान जिनको मंत्री बनाया जा रहा है। जितिन प्रसाद पीलीभीत से जीत करके आए हैं, पहले कांग्रेस की सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे और पीलीभीत जो लखीमपुर खीरी से बिल्कुल लगी हुई सीट है पीलीभीत, वहां से चुनाव जीत करके आए हैं। तो अजय मिश्रा टेनी का पत्ता कटा है हारने के बाद और उनकी जगह पर दूसरे ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो कोशिश ये की गई है पूरब से लेकर पश्चिम तक और उसके बाद ब्रज तक, ये जो 4 हिस्से हैं एक तरह से ब्रज, बुंदेलखंड से कोई रिप्रेजेंटेशन जरूर इस बार सामने नहीं आया है। पिछली बार भानु प्रताप वर्मा को मंत्री बनाया गया, लेकिन इस बार चूंकि करारी हार का सामना करना पड़ा बुंदेलखंड में, इसलिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ब्रज से, पूरब से और पश्चिम से अलग अलग चेहरे बनाए गए हैं। जितिन प्रसाद पश्चिम से आते हैं, बीएल वर्मा भी कमोवेश पश्चिम से आते हैं, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर पूर्वांचल से आती हैं, राजनाथ सिंह चूंकि लखनऊ से हैं ब्रज से आते हैं, पंकज चौधरी महाराजगंज से, वो भी पूर्वांचल से आते हैं, और इसके बाद कमलेश पासवान भी पूर्वांचल से। तो इस बार जो पूर्वांचल का बड़ा प्रतिनिधित्व है, कमलेश पासवान, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वांचल से आते हैं, अनुप्रिया पटेल भी पूर्वांचल से आती हैं, पंकज चौधरी भी पूर्वांचल से आते हैं। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको इस बार पूर्वांचल से जगह दी गई है। तो पिछली बार जहां जाति समीकरणों में अलग अलग क्षेत्र से जो है 2 ब्राह्मण थे, इसके साथ जो है राजपूत थे, 2 अलग अलग तरह के ओबीसी और अनुसूचित जाति के, तो अब वो प्रतिनिधित्व जरूर कम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन भी कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस बार झटका लगा है बीजेपी को, सीटें भी कम आई हैं। तो ये जो तस्वीर है वो लगभग साफ होती जा रही है। मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये तस्वीर बिल्कुल नई है। टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने 2014-2019 के चुनाव में देखा कि वो चाय पर तो बुलाते थे, वहीं से अनुमान लगता था कि चाय पर जिसको बुलाया वो मंत्री बनने जा रहा है। लेकिन ये पहली बार है कि मोदी की पाठशाला तीसरे कार्यकाल में शपथ से पहले ही लग गई, शपथ से पहले सबको टारगेट सेट कर दिया गया। ये बताता है कमिटमेंट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी पल जाया नहीं करना चाहते। वो लगातार उन्होंने 100 दिन का रोड मैप भी बता दिया है, ये भी कह दिया है कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडिया पर बहुत कम बोलो, काम बोलना चाहिए। आप लोग ज्यादा बोले इसलिए जो है हमें नुकसान हुआ, इस बार आप कम बोलिए, आपका काम ज्यादा बोले, तो इसके लिए लगा दिया गया। रामदास अठावले टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कोई भी सीट नहीं है, फिर भी वो वहां से जो है मंत्री बनने जा रहे हैं। ये खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं आई है, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है बीजेपी कोटे से। अन्नामलाई, तमिलनाडु से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। तो इस तरह के वो तमाम चेहरे हैं जो चुनाव हारे हैं, उसके बाद भी उनको मंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी चाहती है उन तमाम सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए। यह अपने आप में बेहद अहम है। ये जो पूरी तस्वीर है, माना जा रहा है कि लगभग 62-63 मंत्री बनेंगे इस बार मोदी सरकार में, जिसमें सहयोगियों को भी अच्छी जगह दी जा रही है। तो अब ये फोन किसके किसके पास आया है, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको। राजनाथ सिंह तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं। जयंत चौधरी पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ आए और अब केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल, सहयोगी पार्टियों में अनुप्रिया पटेल दोबारा मंत्री बनने जा रही हैं। मिर्जापुर से अकेली सीट जीत करके आए राजनाथ सिंह, लगातार तीसरी बार मंत्री बनेंगे। अब ये जो हम समीकरण दिखा रहे हैं, दरअसल ये टीम मोदी यूपी में किस तरीके से जाति और सामाजिक समीकरणों को साधा गया है। राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश से जो मोदी की टीम में कौन कौन शामिल है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी सिंह बघेल, जितेंद्र प्रसाद, बीएल वर्मा। तो ये वो नाम भी आपको दिखा रहे हैं, संभावित चेहरे जो आज शाम जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो ये भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजनाथ सिंह, जैसा कि ब्रजेश जी भी लगातार बता रहे हैं कि लगातार वो तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी कैबिनेट में ये शामिल होंगे। अमित शाह, जो कि दूसरे कार्यकाल में आपने देखा होता कि गृह मंत्री थे,